नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश शर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को अवगत है कि इस चैनल पर टेट और सीटेट की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। अभी तक 5 क्लासेस पर्यावरण अध्ययन की आपको अच्छी तरीके से डिस्कस करा दी गई थी। आज छठी क्लास पेड़ पौधे और जंतु, जिसके बारे में अच्छी तरीके से बताया जाएगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन टेट सीटेट में पूछे गए हैं। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे सभी प्रशिक्षुओं तक क्लास पहुंच सके और उनका भी हित हो सके। स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 6, पेड़ पौधे और जंतु। इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर सीटेट और टेट एग्जाम में देखने को मिले हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वन लाइनर एक कंटेंट आपके लिए तैयार किया गया है। पूरी थ्योरी से अच्छा है आप जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उन्हें ही आप पढ़िए। स्मार्ट क्लासेस करनी है, ना कि हमें खच्चर की तरह मेहनत करनी है, घोड़े की तरह मेहनत करनी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया था। सजीवों को किसने 5 जगतों में विभाजित किया था? तो इसका आंसर क्या है? R.H. व्हिटेकर ने। R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगतों में सजीवों को विभाजित किया था। नेक्स्ट है, जीवाणुओं का अध्ययन जगत में किया जाता है। जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? मोनेरा। मोनेरा जगत में जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जीवाणु विज्ञान के जनक। सभी को पता है जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट है, मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर पाए जाने वाले जीव। गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर कौन से जीव पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? कवक। कवक जो होते हैं वे आर्द्र और गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक। वह कौन सा कवक है जो बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा है? ईस्ट। ईस्ट ऐसा कवक होता है जो बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाइकेन। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता की क्या मतलब होता है? जहां पर 2 जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं। समझ में? सहजीविता का मतलब होता है जहां पर 2 जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं, सहजीविता कहलाता है। तो लाइकेन एक ऐसा पौधा है जो सहजीविता का उदाहरण है। इससे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि सहजीविता का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। चारों ऑप्शन में आपको चुनना होगा कि कौन सा ऐसा पौधा है जो सहजीविता का उदाहरण है। तो कौन सा ऐसा पौधा है? लाइकेन। लाइकेन ऐसा पौधा है जो सहजीविता का उदाहरण है, जो एक दूसरे का लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं। तो कौन से ऐसे 2 जीव हैं? कवक और शैवाल। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। कवक और शैवाल ऐसे 2 जीव हैं जो एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं? तो किस प्रकार के हैं? वायु प्रदूषण। किस प्रकार के हैं? वायु प्रदूषण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप जगत के जनक। सभी को पता, थियोफ्रेस्टस। पादप जगत के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो हैं पादप जगत के जनक माने जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरबेल। अमरबेल उदाहरण है। अमरबेल किसका उदाहरण है? रेशेदार जड़ का। अमरबेल किसका उदाहरण है? रेशेदार जड़ का, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है? तो सबसे कम किस रंग में होता है? बैंगनी। बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण सबसे कम होता है।
और सबसे अधिक अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है। ठीक, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। नागफनी में पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो किस भाग में होता है? तने में। किस भाग में होता है? पौधे के तने नामक भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। पौधे का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग। सभी को पता है पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। फूल द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। घास। घास जो है द्वितीयक जड़ का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली का प्रमुख भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है, वह कहलाता है। आपने 8th या 10th में पुष्प के भाग के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस किया होगा। तो कली का जो भाग होता है उसमें पत्ती की भांति जो आपको कली में पत्तियां दिखाई देती हैं, वो पत्तियां क्या होती हैं? पुष्प की बाह्य दल होती हैं। क्या होती हैं? बाह्य दल होती हैं, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरबेल उदाहरण है। अभी आपने अमरबेल का उदाहरण पढ़ा होगा कि अमरबेल किस चीज़ का उदाहरण है? रेशेदार जड़ का। एक तो ये क्वेश्चन पढ़ा और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने फिर आया है, अमरबेल उदाहरण है परजीवी जड़ का। एक तो ये परजीवी जड़ का और दूसरा रेशेदार जड़ का। ठीक, ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखेंगे। अमरबेल परजीवी जड़ का है उदाहरण, और क्या कहते हैं इसको? रेशेदार जड़ का उदाहरण है। फिर नेक्स्ट है, खाई जाने वाली जड़ें हैं। ये क्वेश्चन छूट गया है शायद। खाई जाने वाली जड़ें, ये क्वेश्चन शायद नहीं लिखा हुआ है। कौन सी जड़ें जो खाई जाती हैं? तो खाई जाने वाली जड़ें कौन सी हैं? देखिए ये मैं लिखे दे रहा हूँ, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये सारी क्या हैं? खाई जाने वाली जड़ें हैं। ठीक, इनको आप याद रखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ छूट गया तो कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे खाई जाने वाली जड़ें गाजर, मूली, चुकंदर आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर, फूलों की संरचना को ध्यान से देखने पर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। आपने फूल को देखा होगा, उसकी संरचना को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो अंडाशय जो उसके अंदर होता है, उसके अंदर एक गोल संरचनाएं छोटी छोटी पाई जाती हैं कि जिसे क्या कहते हैं? जिसे बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड, याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन। पत्ती जब आप उठाते हैं तो उसमें कई सारी डिजाइनें बनी होती हैं, कई सारी डिजाइनें बनी होती हैं। उन्हें किस नाम से जाना जाता है? सिरा विन्यास। किस नाम से जाना जाता है? सिरा विन्यास के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है, घुमा कर पूछ लिया जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो पत्तियों पर कई सारी सिराएं बनी होती हैं उसे क्या कहते हैं? सिरा विन्यास। ठीक, याद रखेंगे। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधे में जिस रूप में संचित होता है, जो पत्तियां भोजन बनाती हैं वह पौधे में जिस रूप में संचित होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज या सरल शर्करा। दोनों ऑप्शन में आपको, दोनों में से एक ऑप्शन में जरूर मिलेगा, ग्लूकोज या सरल शर्करा। तो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह पौधे में ग्लूकोज और सरल शर्करा के रूप में संचित होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृक्षों के तने या शाखाओं में से निकली हुई विशेष जड़ें जिस नाम से जानी जाती हैं। वृक्षों के तने और शाखाओं से जो विशेष प्रकार की जड़ें निकली होती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? अस्तंभ जड़ें। क्या नाम है? अस्तंभ जड़ों के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षु जुड़ सकें और अपनी अच्छी सी तैयारी कर सकें। हमें स्मार्ट क्लासेस करनी है, ना कि थ्योरी वाली क्लास। 1 महीने का आपके पास टाइम है, थ्योरी के पीछे आप मत भागिए, स्मार्ट क्लासेस के पीछे भागिए। ज़्यादा कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं, सॉलिड पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, जो ज़रूरी है, जो इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें मांसल होती हैं, प्रमुख कारण क्या है? जो मरुस्थल में पौधे पाए जाते हैं, जैसे आपने नागफनी देखा होगा, अपने घर में लगाया होगा,
शो के लिए लगाते हैं या उसकी दवाई बनती, जो भी है, उसकी जड़ें जो होती मांसल होती हैं। तो यह क्या कारण है जो इसकी जड़ें मांसल होती हैं? तो ये जो होती हैं खाद्य पदार्थों का संग्रहण करने के कारण, खाद्य पदार्थों का संग्रहण किए रहती हैं, इसकी वजह से ये मांसल होती हैं। समझ में आए? फिर नेक्स्ट है उष्ण तथा उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। कारण क्या है? उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंध में पाए जाने वाले पौधे वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। किस लिए गिरा देते हैं? जिससे वाष्पोत्सर्जन ना हो, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए वो अपनी पत्तियां साल में एक बार गिरा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पाद। ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल सकता है, ग्लूकोज भी मिल सकता है ऑप्शन में। तो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज कोई भी ऑप्शन में मिले आप टिक लगा करके आइए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला उत्पाद होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है खीरा, खरबूजा, तरबूज, पुदीना। आपने सभी ने देखा होगा, अगर पुदीना तो सभी के घरों में पाया जाता है। खीरा, खरबूजा, तरबूज जो गांव से रिलेटेड होंगे उनको पता होगा कि इसका पौधा कैसा होता है। इसमें लताएं पाई जाती हैं, बिसर्पी लताएं। कौन सी लताएं पाई जाती हैं? बिसर्पी लताएं। कई सारे ऑप्शन में कई सारे नाम दे दिए रहते हैं, उसमें से पूछते हैं कौन सी लताएं इसमें पाई जाती हैं। ठीक, तो इस चारों में बिसर्पी लताएं पाई जाती हैं। फिर नेक्स्ट है मनी प्लांट, सभी के घरों में होता है। मटर, अमरबेल, इसमें आरोही लताएं पाई जाती हैं। कौन सी लताएं पाई जाती हैं? आरोही लताएं पाई जाती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कमल, हाइड्रला, जल लिली। यह कैसा पौधा होता है? कमल जल में पाया जाता है, हाइड्रला, जल लिली सारे जल में पाए जाते हैं, तो जलोद्भिद। ध्यान रखेंगे, जल में पाए जाने के कारण इसे क्या कहेंगे? जलोद्भिद पौधा कहेंगे। फिर अगला है नागफनी, एकेसिया, यूफोबिया। ये तीनों पौधे मरुद्भिद होते हैं, मरुस्थल में पाए जाते हैं। इससे याद रखेंगे कि जल में पाए जाने वाले पौधे जलोद्भिद और मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे मरोद्भिद। ठीक, इससे आप याद रखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में किस वृक्ष को बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया? बहुत बार पूछा गया है राजस्थान में कौन सा ऐसा वृक्ष जिसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था? तो कौन सा ऐसा पौधा है? खेजड़ी। क्या है? खेजड़ी। कौन सा ऐसा पौधा है? खेजड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुओं में पाए जाने वाले धारीदार चिन्ह किस कारण होते हैं? जो जंतुओं में धारीदार चिन्ह आप देखते हैं वह किस कारण पड़ जाते हैं? उनके शरीर में क्यों धारियां पड़ जाती हैं? वो क्यों पड़ जाती हैं? जलवायु के कारण। मेन कारण क्या है? जलवायु। जलवायु के कारण जंतुओं में धारीदार चिन्ह पड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जानवर जो अंडे देता है, वह जानवर ऐसा जानवर जो अंडे देता है। पैगविन कौन सा ऐसा जानवर है जो अंडे देता है? और पैगविन जो होता है ना उड़ने वाला पक्षी भी होता है। याद रखेंगे, ना उड़ने वाला पक्षी और जो अंडे देता है वह पैगविन होता है। ये दो क्वेश्चन आप इससे बन जाएंगे, अंडे देने वाला जानवर और ना उड़ने वाला पक्षी। तो दोनों का आंसर क्या है? पैगविन। फिर नेक्स्ट है वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है और फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे बढ़ाता है। वह जानवर जो पहले अपने एक तरफ के दोनों पैर आगे रखेगा फिर दूसरी तरफ के दोनों पैर आगे रखेगा, वह कौन सा जानवर होता है जो यह करता है? जिराफ। जिराफ जो होता है पहले एक साइड के पैर रखेगा फिर दूसरी साइड के पैर रखेगा। तो कौन सा ऐसा जानवर है? तो वह है जिराफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों के कान में पाए जाने वाली अस्थि। स्तनधारियों के कान में कौन सी अस्थियां पाई जाती? मेलियन, इनकस, स्टेपिस। मेलियन, इनकस, स्टेपस 3 हड्डियां पाई जाती हैं स्तनधारियों के कान में, जिन्हें आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009। कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 में इसे जलीय जीव घोषित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भैंस और बगुला। भैंस और बगुला के बीच संबंध कैसा होता है? सहजीवी संबंध होता है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। तो भैंस और बगुला के बीच का संबंध सहजीवी होता है। कैसे होता है? भैंस
के पीठ पर बगुला बैठता है तो उसके पीठ पर जोंक या कई सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं, चपटी जिसे बोलते हैं, उसकी शरीर में चिपके रहते हैं, तो बगुला उसको खाने का कार्य करता है, उसको उससे सुरक्षा कराता है और अपना पेट भरता है। दोनों एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, तो सहयोग करते हुए एक दूसरे के बीच काम करते हैं, तो सहजीवी ठीक संबंध कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा रात्रिचर जीव जो भालू सा दिखता है। रात्रिचर जीव होता है बट वो भालू के जैसा दिखता है, स्लाथ। स्लाथ ऐसा जीव होता है जो भालू की तरह दिखता है और रात्रिचर जीव होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जलीय जीव जिसको श्वसन के लिए बार बार पानी से बाहर आना पड़ता, वह कौन सा जलीय जीव है जो श्वसन के लिए बार बार बाहर आता है? कौन सा ऐसा जीव है? डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है वह श्वसन के लिए बार बार पानी के बाहर आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा जीव जो चलने में, ऐसा जीव जो चलने, चढ़ने और उड़ने तीनों कार्यों में कर सकता है, सभी के घरों में होता है। ऐसा जीव जो जीवों के चलने, जो चलता है, चढ़ता है, उड़ता है, तीनों कार्य करता है, तो कौन सा जीव होता है जिससे सभी लोग लगभग डरते रहते हैं? कॉकरोच। कौन सा ऐसा जीव है? कॉकरोच, जो चलता भी है, चढ़ता भी है, उड़ता भी है, तीनों कार्य करता है, तो कौन सा जीव होता है? कॉकरोच। फिर नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण द्वारा होता है। पौधों में जल अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम। जल से आप जा याद रखेंगे, जाइलम ठीक। पौधों में जल से आप जा रखेंगे याद, जाइलम जल अधिग्रहण करता है, ठीक, याद रखेंगे, याद रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं क्या कहलाती है? परागण। परागण के द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। फिर नेक्स्ट है, लौंग और केसर पौधे के कौन से भाग से प्राप्त होते हैं? लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो फूल से। लौंग एक प्रकार का फूल होता है। लौंग क्या होता है? फूल होता है, याद रहेगा। घटपर्णी, आप सभी ने पढ़ा होगा, घटपर्णी ऐसा पादप होता है जो कीटभक्षी होता है, जिसे कीटभक्षी। इससे दो क्वेश्चन बनेंगे, एक तो बनेगा नेफेंथीस, ये इंग्लिश में इसका नाम है, घटपर्णी इसका हिंदी में नाम है। ये दोनों क्या होते हैं? एक ही होते हैं पौधे, जो क्या होते हैं? कीटभक्षी होते हैं। क्या होते हैं? कीटभक्षी पौधे होते हैं, याद रखेंगे, ये कीटभक्षी पौधे हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। कहाँ पाए जाते हैं? मेघालय में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के अपमार्जक हैं, तो जीवाणु व कवक। जीवाणु व कवक पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु। जंतु जगत का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर होती है, याद रखेंगे, 7.5 मीटर इसकी लंबाई होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन किसने की थी? उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जो पाचन प्रक्रिया के विषय में खोजबीन की थी। तो विलियम बोमेंट। कौन से ऐसे वैज्ञानिक हैं जो पाचन प्रक्रिया के बारे में खोज किए थे? तो विलियम बोमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दांत होते हैं 20, ये भी क्वेश्चन छूट गया है। दूध के दांत कितने होते हैं? 20, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल और खनिज अवशोषण होता है। जल और खनिज अवशोषण कहाँ होता है? बृहदांत्र में, याद रखेंगे, बृहदांत्र में जल और खनिज का अवशोषण होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सही क्रम लगाने को आ जाता है कि भोजन पचने का सही क्रम है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो इधर उधर दे देंगे, तो आपको सही क्रम याद रखना है। सही क्रम क्या याद रखना है? अंतर्ग्रहण, पहले ग्रहण करेंगे भोजन, ऐसे थोड़े पेट में पहुंच जाएगा। पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर बहिष्करण। समझ में आया? पहले आप भोजन खाएंगे, फिर उसका पाचन होगा, फिर उससे पाचन से जितनी आवश्यक चीज़ें हैं उसको अवशोषित कर ली जाएंगी, फिर उसका स्वांगीकरण होगा, उस मटेरियल का फिर स्वांगीकरण होगा, फिर उसके बाद उसको बाहर कर दिया जाएगा, बहिष्करण। समझ में आया? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? शुतुरमुर्ग का अंडा।
शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। फिर आता है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और एक क्वेश्चन कन्फ्यूजन रहता है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विशेषता जो बरगद के पेड़ों की जड़ों की नहीं है। पेड़ों की जड़ों की वह विशेषता जो बरगद में पेड़ जड़ें जो होती हैं वो लटकी रहती, तो उसमें कौन सी विशेषता नहीं? 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें जड़ें जो होती हैं भोजन का भंडारण करती हैं, ये बरगद के पेड़ की विशेषता नहीं होती है। समझ में है? जड़ें जो होती हैं भोजन का भंडारण करती हैं, बट बरगद की जड़ें जो होती हैं जो लटकी रहती हैं वो भोजन का भंडारण नहीं करती हैं। तो इसमें ऑप्शन में ये आपको मिलेगा कि जड़ें जो होती हैं भोजन का भंडारण करती हैं और बरगद के पेड़ों की जड़ें जो होती हैं ये काम नहीं करती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान ओक नाम, रेगिस्तान ओक है, ये एक प्रकार का पौधा है, एक प्रकार का पेड़ है, एक प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें जो होती हैं उस गहराई तक जमीन में भीतर चली जाती हैं जब तक कि उसे पानी न पहुंच जाए। मतलब उसकी जड़ें तब तक अंदर तक जाएंगी रेगिस्तान में जब तक उसकी जड़ों तक पानी न पहुंच जाए। और एक चीज़ है कि पेड़ की जड़ें जो होती हैं इसकी गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती हैं। जितनी इसकी ऊंचाई होगी पेड़ की उससे 30 गुना तक इसकी लंबी जड़ें होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। याद रखेंगे, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ पाया जाता है। अगर आपको ये कंटेंट, ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इसकी PDF आपको लिंक जो होती है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाती है, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद PDF को अच्छी तरीके से पढ़िए। अब इसी तरीके से आपको शॉर्ट मटेरियल के साथ स्मार्ट क्लासेस दी जाएंगी जिससे आपका लॉस भी कुछ ना हो, सारे चैप्टर भी कवर हो जाएं, अच्छी तरीके से आप नंबर भी गेन कर सको। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कोई भी त्रुटि, कहीं भी कोई भी कमी, सुझाव जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।